हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी जीरो टू हाई लेवल। आज हम एनालाइज करेंगे आज हुए बिहार पुलिस के वरीक्षी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न का। तो ये प्रश्न जो है हमें सोशल मीडिया के थ्रू मिला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, our car dashed on the way to the airport and I thought I nearly missed my flight। तो इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, हैज़ ब्रोकन। कार हैज़ ब्रोकन ऑन द वे टू द एयरपोर्ट एंड आई थॉट आई नियरली मिस्ड बाय फ्लाइट। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रॉम ए न्यू वर्ड फ्रॉम following word by using the correct suffix from the suffix given below। तो यूज के लिए सफिक्स है यूजफुल, ये यहाँ पर यूज होगा तो ये बन जाएगा यूजफुल। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसर्ट ए डिटर्मिनर इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलोइंग डैश केयर वुड हैव prevent the accident। तो a little care would have prevent the accident। नेक्स्ट प्रश्न है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर द डिस्क्रिप्शन गिवन लिस्ट ऑफ आइटम इन द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड ए मीटिंग। तो इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए शेड्यूल। नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द करेक्ट साइनोनेम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो प्रेज का साइनोनेम होना चाहिए एडमायर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड एक ऑक्सीकारक है। नेक्स्ट प्रश्न है, द नंबर ऑफ SS बॉन्ड इन सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड में तृतीय अणु में SS बंध की संख्या कितना है। तो इसमें SS बंध की संख्या 0 होगा, 0। नेक्स्ट प्रश्न है, इन CaH2 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। CaH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 0 होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, ड्राई आइस इज ड्राई, सूखी बर्फ है, सूखी बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न साफ नहीं दिख रहा है इसलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, वाटर स्टोर्ड इन ए डैम पोजेज, यानी बांध में संग्रहित जल युक्त है स्थितिज ऊर्जा से। नेक्स्ट प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द डॉपलर्स इफेक्ट व्हेन ए सोर्स अप्रोच ए स्टेशनरी ऑब्जर्व देन ही मेजर। तो डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह स्रोत से ज़्यादा आवृत्ति मापता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु की ऑक्साइड बनाने की आवृत्ति सबसे ज़्यादा आती है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है कैल्शियम में। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। नेक्स्ट प्रश्न है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, गैस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा सीधे अनुपातिक होती है टेम्परेचर के। नेक्स्ट प्रश्न है, SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज, एनर्जी का SI यूनिट है, इसका आंसर हो जाएगा जूल। नेक्स्ट प्रश्न है, फॉर्मेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ
सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है, विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जोगिंदर सिंह वार मेमोरियल वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जोगिंदर सिंह युद्ध स्मारक का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रश्न था मैथ का कि मेरी आयु जो है मेरे भाई के आयु से दोगुनी से 2 कम है, तो इसमें उसका आयु, भाई का आयु कितना होगा ये पूछा जा रहा था। तो भाई का आयु 10 वर्ष होगा, तो इसका 2 गुना 20 माइनस 2 तो 18। ये बड़े भाई का आयु 18 दिया हुआ था प्रश्न में, और छोटे भाई की आयु पूछा जा रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, सही विकल्प चुने। तो हवा का, पानी वायुमंडल है तो पानी का क्या होगा? तो पानी का हो जाएगा महासागर। नेक्स्ट प्रश्न है रीजनिंग का, यदि कूट भाषा में चेयर को GLEM भी लिखा जाता है तो टेबल को क्या लिखा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा XEFPI। वर्ण श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो A है, फिर D है, I है। A और D के बीच दो लेटर का गैप है, फिर D और I के बीच 4 का है। इस तरह से I और P के बीच 6 है, तो P और इसके बाद 8 जुटेगा, इसमें अगला गैप 8 का होगा, तो ये हो जाएगा Y। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा Y। नेक्स्ट प्रश्न है बायो से, ऑप्शनल सब्जेक्ट था बायो और मैथ, तो हम बायो को ले रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम बच्चे बायो का क्वेश्चन बनाए हैं। तो व्हाट इज डन टू द जीन इन जेनेटिक? यानी जीन अभियांत्रिकी में 3 जीन का क्या किया जाता है? तो जीन का मैनिपुलेशन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश कोशिकांग में DNA होता है? तो केंद्रक में DNA पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टंग वर्म एक्रोवर्म इज कॉमन नेम ऑफ? यानी जीव कृमि या एकावर्म किसका साधारण भाषा में नाम है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बेलेनोग्लोसस। नेक्स्ट प्रश्न है, काइरोप्टेरोफिली में फूल का परागण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें फूल का परागण चमगादड़ के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन? यानी कि प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट प्रश्न है, दृश्य प्रकाश की आवृत्ति परास क्या है? दृश्य प्रकाश की आवृत्ति परास जो है 400 से 700 न्यूटन मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम द डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम? यानी कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या होती है? तो वह सघन से विरल में प्रवेश करने पर वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा A, वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, फॉर्मेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड फ्रॉम इथाइलिन इज एग्जाम्पल ऑफ? यानी एथिलीन से एथिल क्लोराइड निर्माण किसका उदाहरण है? तो इसका होना चाहिए योजात्मक का।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न अभिक्रिया को साम्यावस्था पर बंद पात्र में करवाने पर CaCO3 को डालने पर CO2 की साम्य सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें सांद्रता घटेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गैस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा अनुपातिक होगा, किसके समानुपाती होगा? तो इसका आंसर होगा T, टेम्परेचर के समानुपाती होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन, यानी गति के तीसरे नियम के अनुसार बल और प्रतिबल जो है विपरीत दिशा में और एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु की धातु ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा है? तो कैल्शियम की धात्विक ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रश्न है, SI यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का SI यूनिट क्या है? ऊर्जा का SI यूनिट है जूल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? तो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है गामा का, लेकिन ऑप्शन में गामा नहीं है, एक्सरे होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बांध में संहित बल युक्त है, तो बांध में जो है स्थितिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह जो है स्रोत से ज़्यादा आवृत्ति मापता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की विवर्तन परिघटना दर्शाती है, तो प्रकाश की विवर्तन परिघटना दर्शाती है अनुदैर्घ्य प्रकृति, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ लाइट। नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक है टेस्ला। नेक्स्ट प्रश्न है, CH3CONH2 उदाहरण है, तो CH3CONH2 उदाहरण है एमाइड का। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता है, यानी कि कौन सा इसमें से थर्मोप्लास्टिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेकेलाइट। नेक्स्ट प्रश्न है, उस समीकरण को छांटिए जो बॉयल के नियम और चार्ल्स के नियम के बीच संबंध को स्पष्ट तथा प्रदर्शित करता है। स्पष्ट प्रदर्शित करता है P1/P2 बराबर T1/T2, ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उस यौगिक का चयन करें जिसमें अचक्रीय हाइड्रोजन हो। तो अचक्रीय हाइड्रोजन जो है वो होना चाहिए एसिटिलीन में, क्योंकि इसका सूत्र होता है C2H2। C2H2 में चक्रीय नहीं बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ड्राई आइस इज, यानी कि सूखी बर्फ क्या है? सूखी बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट प्रश्न है, H3O9 सल्फर ट्राइऑक्साइड त्रितयनु में SS बंध की संख्या कितना है? तो SS बंध की संख्या जो है इसमें 0 होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ण श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो ADIP ये बढ़ते क्रम में है, तो इसका आंसर हो जाएगा Y। चूज द करेक्ट ऑप्शन। हवा का वायुमंडल, तो पानी का महासागर, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह डैश रंग के प्रकाश में विभक्त हो जाता है, तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संलग्न की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो संलग्न की गुप्त ऊष्मा, इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर A, द्रव गैस अवस्था में परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज
यानी विद्युत शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक कण को एक बिंदु द्रव्यमान गुणनफल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में बिंदु ए से बी तक 3 अलग अलग पथ 1, 2, 3 से ले जाने में किया गया कार्यक्रम से W1, W2, W3 हो, तो W1, W2, W3 में सही संबंध क्या होगा? तो इसका आप कमेंट में आंसर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न है एक, कि इसका दर्पण छवि बताना है। तो ये इस तरह से इसे कलर किया हुआ है बीच से, तो इसमें जो है इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो ये वाला फिगर आंसर हो जाएगा। तो ये फिगर है, इसमें है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर आकृति ए बी सी डी में से एक आकृति का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 6 भुजा से 5 भुजा हुआ, उसके उसी तरह से चतुर्भुज से त्रिभुज होगा, तो त्रिभुज इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विद्यालय में 55% विद्यार्थी लड़के हैं तथा यदि कुल बालिकाएं 900 हो तो लड़कों की संख्या कितना होगा? तो 55% यानी 45% हो जाएगा लड़की, 45% बराबर हो जाएगा 900। तो ये कुल हो जाएगा 2000 विद्यार्थी कुल, जिसमें कि 900 विद्यार्थी लड़की है, तो कुल लड़कों की संख्या हो जाएगा 1100। नेक्स्ट प्रश्न है, 0.18 इज इक्वल टू, तो ये रेकरिंग है इस पर, तो रेकरिंग के बदले नीचे जितना अंक पर रेकरिंग है वो उतना 9 उतारते हैं। तो 0.18 है, तो इसके बदले 2 9 यहाँ होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2/11। ये इसका आंसर हो जाएगा 2/11। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तो इसमें देखिए, बुध ग्रह है, मंगल भी ग्रह है और पृथ्वी भी ग्रह है, सूर्य एक तारा है, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 संख्याओं का योग 80 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो छोटी संख्या क्या होगी? तो छोटी संख्या होगी 15। अगर हम 15 गुना 4 लें, 4 गुनी से 5 अधिक, तो ये हो जाएगा 65, और 65 प्लस 15 हो जाता है 80। तो 2 संख्याओं का योग 80 हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? तो x का वैल्यू निकालने के लिए देखिए, 13 और 19 का योग करेंगे तो ये हो जाएगा 44, सॉरी 13 और 19 का योग हो जाएगा 32। 32 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। उसी तरह से 29 और 15 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 44, और 44 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह से 31 और 33 को जोड़ने पर 64 आता है, तो 64 को किससे भाग देने पर 4 आएगा? तो 64 को 16 से भाग देने पर 4 आ जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा सीरीज फॉलो करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट प्रश्न है, कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के डैश तट पर स्थित है। तो कैलिफोर्निया जो है उत्तरी अमेरिका इस तरह से है, तो यहाँ पर कैलिफोर्निया है पश्चिमी तट पर, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी तट। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहाँ दिए थे?
तो ये दिए थे सारनाथ में प्रथम प्रवचन। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो ये आती है आर्टिकल 137। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो ये है भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, विच लैंग्वेज ऑफ बिहार हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस? यानी कि बिहार का कौन सा भाषा जो है संविधान में 8वां शेड्यूल में है? तो ये हो जाएगा मैथिली, और सबसे ज़्यादा यूज होता है मैथिली बिहार में कनेक्टिव लैंग्वेज में। नेक्स्ट प्रश्न है ग्राफ वाला, किस उत्पाद की कीमत में पिछले समय के दौरान बढ़ने की अधिकतम प्रतिशत देखने में आई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आरा लकड़ी। देखिए आपको दिखाते हैं, आरा लकड़ी में जो है मैक्सिमम वृद्धि हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफ में ये मैक्सिमम वृद्धि हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष में दो उत्पादों के मूल्य में वृद्धि जबकि उत्पाद के मूल्य में कमी हुई है? किस वर्ष में दो उत्पाद के मूल्य में वृद्धि और एक उत्पाद के मूल्य में कमी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2014। देखिए 2014 में उत्पाद के मूल्य में यहाँ पर कमी आई है और ये इस दोनों में वृद्धि आई है यहाँ भी। तो नेक्स्ट प्रश्न है, लकड़ी के लट्ठे के प्रति क्यूबिक मीटर की अधिकतम बढ़ोतरी की प्रतिशतता क्या होगी? तो इसका देखते हैं अधिकतम प्रतिशतता, यहाँ पर देख सकते हैं लकड़ी के लट्ठे की न्यूनतम है 18, अधिकतम है 21। तो इसका हो जाएगा बढ़ोतरी 3, 18 में गुना 100, तो ये हो जाएगा 300/18 बराबर हो जाएगा 16.66। तो इसका आंसर हो जाएगा 16.66। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष में सभी तीनों उत्पाद में मूल्य में वृद्धि हुई है? तीनों वर्ष में मूल्य में वृद्धि हुई है। तो देखते हैं, तीनों वर्ष में मूल्य में वृद्धि हुई है 2012 में, यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें भी हुई है, इसमें क्वेश्चन में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, इन प्लांट टिश्यू कल्चर डैश इज, यानी कि उत्तक संवर्धन में डैश को विट्रो में उगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विभज्योत्तक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक है? तो इसका आंसर होना चाहिए कैम्बियम यानी कि एधा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जंतुओं में ग्लाइकोजन होता है और स्टार्च होता है पेड़ पौधों में। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर कार्य के लिए आनुवंशिकी के नियम प्रतिस्थापित किए? तो ये मटर पर प्रयोग किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना किस में होता है? तो ये होता है मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति क्या कहलाती है? तो पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति को बिंदु स्राव कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश एंड डैश, यानी कि डैश एंड डैश प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। कौन कौन सा प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हु डिस्कवर्ड, यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन साल्क, और जॉन साविन ने दूसरा वैक्सीन का खोज किया था जो ड्रॉप वाला था। नेक्स्ट प्रश्न है, सेलेक्ट द
करेक्ट सीक्वेंस, यानी कि सही क्रम चुने। तो इसमें सही क्रम सही तरह से अरेंज करना है। सबसे पहले कोशिका, उसके बाद उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक वृक्क में कौन से अनेक निस्यंदन एकक उपस्थित होता है? तो ये हो जाएगा वृक्काणु। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? तो कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है लाइसोसोम को। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं तो वे कहलाते हैं? तो ये कहलाएंगे राइबोजाइम्स। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मानव युग्मनज डैश होता है? एक मानव युग्मनज जो है द्विगुणित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है इंग्लिश का, तो ये एक प्रश्न दिया था जो कि ब्लर है, यहाँ पर सही से नहीं दिख रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा शेड्यूल। नेक्स्ट प्रश्न है, द कार डैश, ये हम कर चुके हैं इस प्रश्न का आंसर, ये कर चुके हैं इंग्लिश का। अब इस पैसेज का देखते हैं। Why does the author consider the search for an imaginary elixir of the life in a vein? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा because the elixir of life lies near our hand and it is very common। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर दिया गया है पैसेज में, ये हैंड लाइज इन आवर हैंड। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द, व्हाट डज द वर्क स्पेक मीन इन द पैसेज? पैसेज में स्पेक का मीन क्या है? तो ए वेरी स्मॉल स्पॉट हो जाएगा, यानी कि समुद्र के किनारे से खड़ा होकर देखते हैं तो मतलब एक छोटा सा भी हरा चीज़ नहीं दिख रहा है, ये पैसेज में कहा जाता है। तो इसके अनुसार ये होना चाहिए आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द डिवाइन अमृता? तो ये होना चाहिए मरुस्थल में है तो पानी के लिए लेखक, ये अगर पैसेज को आप सही से पढ़िएगा तो आप कर पाइएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज बिलोइंग मीन इन द पैसेज में बिलोइंग का क्या मतलब है? यानी कि इसका आंसर होना चाहिए सर्जिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध हम कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली का मूल सिद्धांत क्या है? तो इसका मूल सिद्धांत है गणतंत्रीय व्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरे स्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर होगा दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2020 में भारत के किस शहर ने जहरीली गैस के रिसाव का सामना किया? तो ये विशाखापत्तनम में जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, द राइट टू प्रॉपर्टी इज यानी कि भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये कानूनी अधिकार है और विधिक अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रॉजर पेनरोज को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो ये हो जाएगा फिजिक्स के क्षेत्र में रॉबर्ट पेनरोज को नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है,
अटल पेंशन जो सरकार ने चलाया है, केंद्र सरकार ने, इसका लाभ, इससे कौन लाभान्वित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा असंगठित क्षेत्र के कामगार। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया? तो ये राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया था बेंजामिन डिज़रायली ने। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज है? तो ये पेंसिल पोर्टल चला था, इसका जो है बाल श्रम मुक्त करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न है जोगिंदर सिंह युद्ध स्मारक का उद्घाटन भारत के किस राज्य में हुआ? तो ये हम कर चुके हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि स्प्रिंग से धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग पर क्या हो जाएगा? तो स्प्रिंग जो है संकुचित हो जाएगी, यानी कि कंप्रेस हो जाएगी धारा प्रवाहित होने के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पूछा गया था निम्न में से कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण का है? तो एक समान त्वरण का ग्राफ जो है ये हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐसा प्रश्न था C डबल बॉन्ड C, ये किसका उदाहरण है? तो ये है एल्कीन का उदाहरण, एल्कीन का। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो एल्केन बनता है, और जो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन आता है, तो वही एल्काइन, ये डबल बॉन्ड बनता है एल्कीन में। नेक्स्ट प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर होता है, कब कठोर होता है? तो जब इसको जल में डाल के फिर वो सूखता है तो कठोर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पानी से मिलाकर। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है एक ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक। नेक्स्ट प्रश्न है एलेट्रॉपी की इकाई क्या है? तो एलेट्रॉपी की इकाई होगा जूल केल्विन इनवर्स मोल। नेक्स्ट प्रश्न है CaH2 से हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0।